ये फतवा है क्या दरअसल, और अब इस पर जो कार्रवाई की मांग की जा रही है, किस तरह से कार्रवाई की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, दरअसल देश भर में बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली सरकारी संस्था एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की तरफ से जो है ये नोटिस भेजा गया है और नोटिस में कहा गया है कि दारुल उलूम देवबंद जो कि देश भर में जो है वो मदरसों का संचालन करती है और जिसमें कम उम्र के नाबालिग बच्चे जो हैं लाखों की संख्या में पढ़ते हैं, उनको इस तरह के फतवे पढ़ाए जाना जो है वो जो है कानूनों के तहत अपराध है और कहीं ना कहीं एक चुनी हुई सरकार, कानूनों के द्वारा चुनी हुई सरकार के खिलाफ घृणा उत्पन्न करना भी जो है वो आईपीसी के सेक्शन के तहत अपराध माना जाता है। और एनसीपीसीआर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो, उन्होंने सहारनपुर के एसएसपी और डीएम को इस मामले में कार्रवाई करके 3 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने को कहा, साथ ही साथ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। मैं आपको बता दूं कि दारुल उलूम देवबंद को कई मामलों को लेकर इससे पहले भी एनसीपीसीआर जो है वो सवाल खड़े कर चुका है और सहारनपुर के एसएसपी और डीएम को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, लेकिन इस मामले में कई बार प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। ताजा मामला जो हम देख रहे हैं, दरअसल दारुल उलूम देवबंद पर एक व्यक्ति ने यह सवाल पूछा कि क्या इस्लामिक लिटरेचर में या हदीस में कहीं पर भी गजवाए हिंद का उल्लेख है। इस पर जवाब देते हुए जो फतवा जारी कहा गया और उसमें कहा गया अलग अलग पुस्तकों का संदर्भ देते हुए कि भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गजवाए हिंद का उल्लेख अलग अलग पुस्तकों में है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरह का जवाब देना जो है वो भारत के ही प्रति, भारत के ही लोगों के मन में इस्लामिक दृष्टिकोण के जरिए जो है पैदा करने वाली जो बात इस वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है, इसको लेकर जो है एनसीपीसीआर ने बेहद नाराजगी जताई है। एनसीपीसीआर ने कहना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि जुवेनाइल एक्ट के तहत जिनको प्रोटेक्शन दिया गया है, इसके अलावा जो सीपीसीआर एक्ट है उसके तहत उनको देश भर में उनके अधिकारों का संरक्षण कहा जाता, उनके मन में इस तरह की दुर्भावना देश के प्रति डालना और इस तरह की बातें प्रकाशित करना लिटरेचर के तौर पर, एक स्टडी मटेरियल के तौर पर पूर्णतः अपराध है और इस पर पूरी तरह से लगाम लगनी चाहिए। अब देखना होगा कि किस तरीके से गौरव, मैं आपका रुख कर रहा हूं, हमारे साथ विनोद बंसल जुड़ गए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। विनोद जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। ये एक नई खबर है जहां पर दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी करते हुए गजवाए हिंद को मान्यता दे दी है। कैसे देख रहे हैं सर आप इस खबर को? ये तो देश के विरुद्ध युद्ध का उद्घोष है, ऐसा लग रहा है मेरे को। ये तो ऐसे बिल्कुल देश विरोधी गति है। सीधा सीधा गजवाए हिंद भारत के अंदर कैसे हो सकता है भाई? ये भारत एक तरफ तो कहते हैं सेकुलर राष्ट्र है और दूसरा गजवाए हिंद, ये जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मूल है क्या? ये जो विघटनकारी मानसिकता है वो अब नहीं चलने वाली। इन सारे इस्लामिक जिहादी संस्थाओं को ये समझना पड़ेगा कि अब भारत को भारत की तरह रहे, कोई पाकिस्तान सीरिया बनाने का दुस्साहस न करे। लेकिन विनोद जी, एक तरफ तो चाहे वो मंदिर की बात हो, चाहे वो भारत सरकार के फैसले, उसमें बार बार ये भी बताने की कोशिश की जाती है कि कैसे देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ दूसरा रास्ता पकड़ते हुए फतवा जारी करते हुए ये देश विरोधी बात को किस तरह से मान्यता दी गई, गजवाए हिंद को मान्यता दी गई, ये साफ है सबके सामने। देखिए, जो हिंदू राष्ट्र की बात है और ये जो मुस्लिम देश की बात बनाने की बात कर रहे हैं, गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है वो सांस्कृतिक परिकल्पना है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल परिकल्पना नहीं है। गजवाए हिंद जो है, गजवाए हिंद तो पूरे भारत को आप अपना इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हो क्या? इस्लामिक देश बनाना चाहते हो क्या? ये भारत की संस्कृति का हिस्सा है क्या? भारत के मूल से जुड़ा हुआ है क्या? ये भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा है क्या? अरे भाई, ये जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भी की थी, इसीलिए तो संविधान के जो मूल प्रति है उसमें ब्राह्म दरबार का चित्र रखा था। उन्होंने किसी पैगंबर मोहम्मद का चित्र तो नहीं रखा, कहीं उन्होंने इस्लामिक मान्यताओं को तो नहीं उकेरा उसमें। क्यों? आखिरकार इसके पीछे कुछ सोची समझी कोई रणनीति होगी ना। ये जो दारुल इस्लाम बनाने की जो कोशिश हो रही है, गजवाए हिंद की जो बात हो रही है, ये सपने साकार नहीं होंगे। ठीक है सर, शुक्रिया आपका। सरकार को इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, शुक्रिया आपका, आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन गजवाए हिंद को एक तरफ कैसे भारत विरोधी माना जाता था और अब दूसरी तरफ आप देखिए कि दारुल उलूम देवबंद की ओर से इसे मान्यता देने की कोशिश की गई है। अब आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये फतवा दरअसल है क्या। ये आप देखिए, दारुल उलूम ने गजवाए हिंद को मान्यता दे दी, तो मान्यता दे दी तो क्या होने वाला है? इस्लामिक दृष्टिकोण से गजवाए हिंद को वैध माना जाएगा। अगर कोई ये टर्मिनोलॉजी यूज करता है तो इसको सही माना जाएगा। इसमें मरने वालों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के साथ दारुल उलूम ने गजवाए हिंद को प्रमोट किया है।
यानी कि भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बने, इसे प्रमोट किया गया है। अगर गजवाए हिंद को लेकर कोई अपनी जान देता है तो उसे शहीद माना जाएगा, इस फतवे में ये बात कही गई है। तो ये आप समझिए कि किस तरह से सारी चीजों को सामने रखने की कोशिश की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ गौरव हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव, ये गजवाए हिंद का जिक्र होता था तो इसे देश विरोधी माना जाता था, लेकिन अब एक तरीके से धार्मिक तौर पर अपनी तरफ से इसे मान्यता दे दी है गजवाए हिंद ने। इस पर बात करेंगे। एक और बड़ी खबर आ गई है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये दारुल उलूम देवबंद के फतवे पर बड़ी खबर। एनसीपीसीआर ने शिकायत दर्ज करने की मांग की है और हमारे सहयोगी गौरव भी बता रहे थे कि कैसे इस मामले में एनसीपीसीआर जो है वो आगे कदम उठा रहा है। फिलहाल इस मामले में शिकायत दर्ज करने की बात कही गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव लगातार जुड़े हुए। गौरव, और हमारे साथ विनीत जिंदल जुड़ गए, एडवोकेट हैं। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत पर। विनीत जी बताइए, दारुल उलूम देवबंद कह रहा है कि अगर गजवाए हिंद की कोई मांग करता है तो वो सही है, उसे वो वैध मान रहा है। अगर कानूनी तौर पर हम आपसे समझे कि भारत जो कि एक सेक्युलर राष्ट्र है, भारत एक जो संविधान पर चलने वाला देश है, उसमें इस तरह की बातों को प्रमोट किया जाना, ये किस तरह से कानूनी दायरे में आता है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत गलत है। और अगर आप उस पूरे कंटेंट को पढ़ेंगे तो सिर्फ ये बात नहीं कही गई, इसके बाद ये भी कहा गया है कि जो लोग गजवाए हिंद के लिए अपनी जान निछावर करेंगे वो लोग मैट्रियम मतलब शहीद माने जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके की बात दारुल उलूम ने अपने फतवे में कही है भड़काऊ है और लोगों को उस तरफ लेके जाने वाली है जहाँ पे द्वेष की भावना अलग अलग धर्मों के बीच में। हमारा देश सेकुलर है, सभी लोग जानते हैं, और उसमें ऐसी बातें करना कहीं ना कहीं मानसिकता जो है दारुल उलूम की वो दिखाता है किस तरह से लोगों को बांटने की प्रवृत्ति जो है वो फैलाने की कोशिश इस फतवे से जारी करने की कोशिश की जा रही है। और बिल्कुल कानूनी रूप से बात करें तो इस मामले में एफआईआर बनी है और अभी कुछ ही देर में मैं भी इसके ऊपर एक शिकायत कमिश्नर जो है यूपी के, उनके पास शिकायत दायर करने वाला हूं। बिल्कुल इसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जरूरत है और ऐसे ठीक है सर, किस तरह से और आगे कार्रवाई होती है उस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। गौरव, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के